स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अदा 24/7 पे। मैं हूँ ऐश्वर्यापुरी। इस चैनल पे आपने मुझे अक्सर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते देखा होगा। लेकिन आज मैं एक ऐसी नोटिफिकेशन की यहाँ पर बात करने वाली हूँ जो भी जॉब वैकेंसी से जुड़ी है, जो भी आपके सब्जेक्ट से जुड़ी है, एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी है, लेकिन ये हायर एजुकेशन की नहीं, ये है स्कूल एजुकेशन। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी एलटी ग्रेड के तकरीबन 7,500 नए पोस्ट, नई वैकेंसी रिलीज की है अक्रॉस ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स जो आप देखते हैं। ये वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। अगले 5 से 6 महीने में आप भी उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक बन सकते हैं। ये वैकेंसी आपके लिए क्यों ज़रूरी है? इसका रीज़न ये है कि इसमें जो सिलेबस इस वक्त कवर हो रहा है वो काफ़ी हद तक आपके हायर एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम से ज़्यादा जुड़ा है। मतलब जितना वाइड सिलेबस फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश या सोशल स्टडीज़ के टॉपिक्स में देखते हैं, उतना उतना बड़ा सिलेबस इन्होंने अपने पेपर में दिया है। प्लस अगर आपके पास बीएड है और बैचलर्स है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कोई सीटेट वगैरह क्वालिफाइड भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग वैकेंसी बन जाती है। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या स्टेबिलिटी चाहिए और फिर उसके बाद नेट या पीएचडी का सोचना चाहते हैं, तो आप अगले 5 से 6 महीने नेट की तैयारी के साथ-साथ इसकी तैयारी भी कर लीजिए। कुछ अलग नहीं है, वो तैयारी हो जाएगी तो जब नेट का एग्ज़ाम होगा उसी के अराउंड यूपी में भी एग्ज़ाम होगा, तो दैट नेट क्वालिफाई हो जाए, उसके साथ-साथ आपके हाथ में एक नौकरी भी आ जाए। फिर आप हायर एजुकेशन में एंटर करने के लिए अपना सेपरेट पोर्टफोलियो बनाते रहिए। लेकिन तब तक ये है कि पॉकेट में पैसा आता रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी और साथ ही साथ आप एक अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस को एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये वैकेंसी और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो मुझसे लोग पूछते हैं, मैम उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, क्या ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के और किसी भी स्टेट से हैं, आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। ये है बस कि अगर आप अपने स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, मान लो आप हरियाणा के ओबीसी हैं, तो उत्तर प्रदेश की भर्ती में आपको कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप यहाँ जनरल की कैटेगरी में ही माने जाएंगे। ठीक है, तो आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपने आज रात में ही पहला लेकिन एक काम कर लेना है, ओटीआर भर लेना। ठीक है, ओटीआर इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपको भरना होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में पहले से एग्जाम्स देते आ रहे हैं तो हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होगा। अगर वो नहीं हुआ है, इन दैट केस आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या अड्डा में हमारा जो ब्लॉग बना हुआ है, अड्डा 24/7 का हमारा यूपीएलटी ग्रेड का जो ब्लॉग है, उसमें हमने ओटीआर वगैरह का डायरेक्ट लिंक अटैच किया हुआ है इधर। आप यहाँ से भी अप्लाई करके डायरेक्टली अपना ओटीआर भरिए। एक बार आपके पास ओटीआर नंबर आएगा, वो एक्टिवेट होगा 72 आवर्स बाद, यानी 3 दिन बाद। तो अगर आप आज रात अपना ओटीआर नंबर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप फॉर्म फिलिंग 3 दिन बाद कर पाएंगे। तो लेट मत करिए, फटाफट से ओटीआर भर के अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करिए। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको प्रीलिम्स और मेंस की एग्जाम यहाँ देने होंगे। ये पहला फॉर्म जो है ये प्रीलिम्स के लिए भरा जाएगा और इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ एज लिमिट का डॉक्यूमेंट चाहिए, एज का डॉक्यूमेंट, एज का प्रूफ, जो कि आपका हाई स्कूल का या मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होता है। उसमें जो एज है उसी को सही एज माना जाएगा। एज लिमिट हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं? एज लिमिट आपकी यहाँ पर रहती है 21 साल से 40 साल के बीच। ठीक है, अगर आप यूपी में किसी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, या आप यूपी के हैं और आपने स्पोर्ट्स में कोई नेशनल अवार्ड जीता है, इन कैटेगरीज में अगर आप हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। बाहर की स्टेट के हैं तो आपको और कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता। कुछ एग्जाम्स में जनरल कैटेगरी की विमेन कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये आपकी एज लिमिट इसके अंदर रहेगी। अब ये जो पोस्ट है ये है स्कूल में एलटी ग्रेड के पोजीशन पे। एलटी ग्रेड आपका बेसिकली जिसको आप लेक्चरर भी कहते हैं। लेक्चरर्स नॉर्मली आप बोलेंगे कि 11-12 के होते हैं मैम, कॉलेज के होते हैं, लेकिन यूपी के गवर्नमेंट पोस्ट है ये, तो उनके कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ के टीचर्स को या टीजीडीज को आप एलटी ग्रेड बुलाते हैं। तो ये 6ठी 8वीं 9वीं 10वीं इन क्लासेस को पढ़ा रहे होते हैं। आप ओटीआर फिल करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और फी कुछ इस तरीके से रहेगी, ये आप देख सकते हैं। मैं एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सब कुछ ऑफिशियली ही दिखा रही हूँ। फी स्ट्रक्चर आपका ऐसा रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये नोटिफिकेशन में अपलोड भी करवा दूंगी। ठीक है, एप्लीकेशन पे हमारी अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक, पोस्ट है नॉन गेस्टेड, ग्रुप सी की,
पे स्केल है 44,900 टू 1.424,000, तो आपका इन हैंड स्टार्टिंग आप मान के चल सकते हो तकरीबन 55 से 60 का होगा, जो बहुत ही अच्छा पे स्केल है। रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। अब आ जाते हैं इसकी कुछ दूसरी जानकारियों पे। अगली जानकारी होगी आपकी एलिजिबिलिटी रिलेटेड। एज लिमिट तो मैंने आपको बता दी 21 से 40 है, लेकिन व्हाट अबाउट दी एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी इसकी अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स एक ही है, विच इज आपके पास उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपकी हो प्लस आपके पास अपनी बीएड कंप्लीट हो। देयर इज नो सी टेट, कोई टेट नहीं चाहिए इसके लिए। अब जो लोग नेट की तैयारी करते हैं वो लोग जनरली टेट वगैरह नहीं करते हैं, टेट आपको चाहिए ही नहीं है, आपको बीएड चाहिए साथ में, प्लस आपका उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं चाहिए। आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ग्रेजुएशन तो होगा ना आपके पास। साथ ही साथ बहुत लोग हैं जो बीएड करके रखते हैं या बीएड कर रहे होते हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं मैम बीएड हम सेकेंड ईयर में हैं, अपियरिंग है, क्या हम एलिजिबल हैं? आप लोग प्लीज़ फिल कंप्लीट कर लीजिए अपनी बीएड। 2 साल का मान के चलिए कि बीएड पूरी मान के चलो, ठीक है। अब एक बार असेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लो। हिंदी की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हिंदी में इन्होंने क्या कर दिया कि आपको हिंदी के साथ साथ इंटरमीडिएट लेवल पर संस्कृत भी आपकी पढ़ी होनी चाहिए। जो मुझे बात समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई, फिर पता चला कि यूपीएलटी ग्रेड में हिंदी का टीचर कभी कभी संस्कृत की भी क्लासेस ले लेता है, इसलिए ऐसा किया है। बट काफ़ी अजीब बात है क्योंकि संस्कृत की सेपरेट अलग पोस्ट भी निकाली गई है, तो ये क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ बेनिफिट लेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है दूसरे टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में अगर आपने ग्रेजुएशन में 1 साल भी इंग्लिश पढ़ी है, यानी कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, रीडिंग इतना भी पढ़ा है ना, तो भी आपको टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए एप्लीकेबल माना जाता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर बोल दिया है, ग्रेजुएशन में हो मतलब 3 साल इंग्लिश पढ़ी हो, वो भी इंग्लिश लिटरेचर लेवल की, तभी आप माने होंगे, तभी आपको माना जाएगा इस जॉब के लिए। तो ये अपने आप में मुझे बड़ी अजीब और बड़ी कमाल की बात लगी कि ये किस तरीके से वैकेंसी बनाई गई है। बट ठीक है, कहीं ना कहीं जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया है उनको यहाँ काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, साथ में आपका बीएड हो। मैथ्स के लिए आपने मैथ्स पढ़ा हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में, जैसे कुछ लोग मैथ्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैथ्स में एलिजिबिलिटी बनेगी। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हो कॉलेज लेवल पे, बायोलॉजी अलग है, तो बायोलॉजी को बायोलॉजी की पोस्ट बुलाया है, साइंस की पोस्ट में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर होता है। बायो के लिए आपको बॉटनी ज़ूलॉजी पढ़ी होनी चाहिए और साइंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। सोशल साइंस के लिए देखिए 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लोग जनरली अपनी ग्रेजुएशन में करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई 2 भी सब्जेक्ट्स का अगर आपके पास कॉम्बिनेशन रहा है तो आप एलिजिबल हैं। जो सब्जेक्ट आपने यहाँ टिक किए हैं उन्हीं में से आपको जवाब देना है, पेपर में भी उन्हीं में से आपको आंसर करना होगा। कंप्यूटर में बीटेक बीएससी इन कंप्यूटर साइंस चलेगा। इसके अलावा बात करें अगर हम फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में आपका बीपीएड बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी। होम साइंस में आपने होम साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे। कॉमर्स में आपने कॉमर्स यानी बीकॉम की डिग्री आपके पास हो। म्यूजिक का भी थोड़ा सा अलग सा है, मैं इसको समझा नहीं पाऊंगी बेटर तरीके से, बट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो नहीं बन रही। ये सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसका पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर का इसमें पैटर्न क्या रहेगा। पेपर का पैटर्न मैं आपको थोड़ा आसानी से समझा देती हूँ, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन अ मच मोर ईजियर वे। पेपर है यहाँ पे टोटल आपका 2 भागों में, 2 पार्ट्स में, विच इज मेंस एंड प्रीलिम्स। सॉरी, प्रीलिम्स विल कम फर्स्ट एंड मेंस विल कम देन। इसमें क्या रहता है, पहले आप प्रीलिम्स के लिए अपीयर करेंगे, ये आपका एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा फॉर 2 आवर्स। इन 2 घंटों में आप 150 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये 150 क्वेश्चंस, हर राइट आंसर का 2 मार्क मिलेगा, तो 300 मार्क्स के लिए आप अपीयर करेंगे। और 150 क्वेश्चंस ऐसे डिवाइडेड हैं कि 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे एंड 30 क्वेश्चंस जनरल नेचर के। इसमें जीके, जीएस, बेसिक मैथ वगैरह पूछा जाता है, ठीक। और 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 15 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट पहुंचेंगे मेंस में। मान लो आपके सब्जेक्ट में 100
वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, तो 1500 लोग, ठीक है, 1500 लोग मेंस लिखेंगे। ये नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है आपके चांसेस हैवी हैं यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। वैसे भी जिसने एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ी है, तो ग्रेजुएट लेवल का तो वो बहुत अच्छे से आंसर कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। तो प्रीलिम्स वाले फिर ये जाएंगे 15 टाइम्स मेंस में। फिर मेंस का पेपर आपका होगा 3 आवर्स का। इसमें आपके अगेन 2 पार्ट्स होंगे, 10 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप के, 10 क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप के। यहाँ वर्ड लिमिट है 125 वर्ड्स की। यहाँ पे आपको 200 वर्ड्स में लिखना हो। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स या आई थिंक किसी भी जगह जब आपको राइटिंग स्किल्स आपके चेक किए जाते हैं, तो शीट मिलती है आपको जहाँ मार्जिन्स बने होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, स्पेस बनी होती है, आप उतने से पार्ट में ही अपना आंसर लिख सकते हैं। सो आंसर राइटिंग इंफॉर्मेटिव भी हो प्लस क्रिस्प भी हो, इसका ध्यान आपको रखना है। तो 3 घंटे का ये पेपर होगा और यहाँ से टोटल 80 मार्क्स, यहाँ से टोटल 120 मार्क्स, ये 200 मार्क्स का पेपर। फिर इसके बाद बेसिकली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम टोटल आपका दिसंबर जान के अराउंड एक्सपेक्टेड है, तो काफ़ी आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि प्रीलिम्स का भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, हर सब्जेक्ट में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है। मैं यूजीसी वालों को क्यों बोल रही हूँ कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज प्रीलिम्स का सिलेबस पहली बात बहुत ज़्यादा है। तो अगर यूपी का कोई कैंडिडेट है जिसने मान लीजिए सिर्फ टीजीटी पीजीटी लेवल की जो नॉर्मली तैयारी करता है, आप उससे बहुत आगे हैं कॉम्पिटिशन, क्योंकि आपने सब्जेक्ट में मास्टर्स भी किया है, पहली बात। दूसरी बात, एक एवरेज टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट मेंस के अकॉर्डिंग नहीं सोचता है। आपने क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो आपने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी आंसर राइटिंग सॉर्टेड है। यूजीसी नेट में हम ऑलरेडी चीज़ों को क्रिटिकली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका सिलेबस इतना वास्ट और इतना डीप है, तो कहीं ना कहीं वो जो अप्रोच एक नेट के कैंडिडेट के पास है, वो उसको मदद करेगी मेंस क्वालिफाई करने में। तो ऐसे लोग होंगे जो रट्टा वट्टा मार के प्रीलिम्स कर लेंगे, लेकिन वो मेंस में आके अटक जाएंगे। आप मेंस में नहीं अटकेंगे, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस की तैयारी ही इतनी डीप में और बेहतरीन तरीके। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए मुझे लग रही है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रही हूँ। पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब आपके पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से, मैं आपको एक बार सब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ, और सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। टोटल हम जिस वैकेंसी की यहाँ बात कर रहे हैं वो है तकरीबन 7500 के करीब, ठीक है। जनरल एक नंबर है ये। इसमें मेल ब्रांच अलग है, फीमेल ब्रांच अलग है। तो मेल कैटेगरी में ये पोस्ट है हमारे सामने। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके अंदर 4860। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी में 568 पोस्ट, इंग्लिश में 540 पोस्ट, मैथ्स में 556 पोस्ट, साइंस में 764, सोशल साइंस 561, बायोलॉजी 185, आर्ट्स 383, संस्कृत 90, कंप्यूटर साइंस में बहुत पोस्ट हैं, 601 पोस्ट है, तो ये टोटल बनती है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप मेल में स्पेशल अलग पोस्ट हैं, वो आप देख सकते हैं, ये नंबर यहाँ पे रहेगा, ये पोस्ट है, ठीक। अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ, फीमेल ब्रांच में हिंदी में 119 पोस्ट, इंग्लिश में 113, मैथ्स 537, साइंस 573, सोशल साइंस 140, बायोलॉजी 29, आर्ट 195, संस्कृत 92, म्यूजिक 13, उर्दू 18, होम साइंस 163, कॉमर्स 23, फिजिकल एजुकेशन 55, कंप्यूटर 455, टोटल 25 पोस्ट फीमेल की है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज एलोकेशन है पोस्ट का, आप देख लीजिए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सारा यहाँ पर। इनका सिलेबस इसी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये मैं आपको इंग्लिश का एक बार सिलेबस दिखाती हूँ, तो दैट आप देख सकें कि किस तरीके का पेपर आपसे यहाँ होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 जो है इट्स वेरी बेसिक। लिटरेचर की बात करूँ, यूनिट 1 इज वेरी बेसिक। इसमें लिटरेरी फॉर्म्स की बेसिक नॉलेज, व्हाट इज अ हेरोइक कपलेट, व्हाट इज राइमिंग मीटर, व्हाट इज फ्री वर्स, व्हाट इज रोमांस, व्हाट इज वन एक्ट प्लेस, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेकेंड सेक्शन है पोइट्री का, सो इन्होंने पर्टिकुलरली टेक्स्ट आपको प्रिस्क्राइब करके दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको दूसरा और पार्ट है ड्रामा, प्रोज, फिक्शन। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एट्सेट्रा। सिलेबस आप देखो काफ़ी भारी भरकम है। हिंदी का सिलेबस देखिए यहाँ पर, ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स।
इस तरीके से इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी डिटेल सिलेबस यहाँ पर क्रिएट किया है। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर कॉमन पढ़ रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश मुझसे पढ़ते हैं, वहाँ पर भी मैं ही पढ़ा रही होंगी। फिजिकल एजुकेशन मोनू सर से पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन मोनू सर पढ़ा रहे होंगे। होम साइंस प्रेरणा मैम से आप पढ़ते हो, वो वहाँ पढ़ा रही हैं। कॉमर्स दीपेश सर से पढ़ते हो, वो भी वहाँ पर अपना कॉमर्स का बैच उनका लॉन्च हो गया है। तो आपके वो सभी फेवरेट टीचर्स जिनसे आप नेट की तैयारी करते हो, वही टीचर्स आपको वहाँ पे एलटी ग्रेड में भी पढ़ाएंगे। तो आपने क्या करना है, आप नेट के साथ-साथ इसकी तैयारी भी करिए, फॉर्म फिलिंग वगैरह अपना करके रखिए। हो सकता है कि जिस ड्यूरिंग नेट हो, उसी ड्यूरिंग आपका ये एग्ज़ाम भी हो जाए। तो नेट क्वालीफाई करते ही साथ-साथ हाथ में एक नौकरी भी हो, सो दैट बाय द टाइम आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब तक पहुँचे, तब तक आपके पास एक जॉब ऑलरेडी हाथ में हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। इसकी भी पे स्केल स्टार्टिंग पॉइंट उतना ही जितना एक असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, तो काफ़ी सही है। मतलब एक ग्रेड लेवल कम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी, आप सबको इसको अवेल करना चाहिए। इसकी जो पढ़ाई वाली क्लासेस हैं, पढ़ाई वाली क्लासेस हम कवर करते हैं हमारे चैनल्स टीचर्स अड्डा 24/7 पर और टीजीटी पीजीटी 24/7 पर, तो उनको भी चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर भी इस बैच में जुड़ सकते हैं। टीचिंग एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, यूपीएलटी ग्रेड पे टिक क्लिक करना। आप देखेंगे हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, संगम बैच है सोशल साइंस का, संगम बैच इंग्लिश का, संगम बैच साइंस का, संगम मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, बायोलॉजी, कॉमर्स, होम साइंस, मैथ्स, हिंदी का ये प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है, म्यूजिक, ठीक है। तो इस तरीके से सारे बैचेस हमारे पास यहाँ पर लाइव हैं। इनमें से किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप किसी भी बैच पे डायरेक्टली क्लिक कर लो। जैसे मान लो आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, ये मेरा इंग्लिश का ही बैच है, ये आपको एप्लीकेशन पे 1500 रुपये कुछ का पड़ेगा, वेबसाइट पे भी 1600 कुछ का दिखेगा। रुको, ये देखो कोड लगाना Y542, कोड अप्लाई कर देना, देखो तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 1600 वेबसाइट पे दिखा रहा है, एप्लीकेशन पे 1500 होगा। किसी भी आप अपने सब्जेक्ट के लिए एनरोल यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी अपनी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। So that's all for today. Thank you so much everybody for watching this session. ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ only on UGC Net Adult 24. Thank you.